हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया यूनिट 18 प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। ये पेपर में 4 अंक आता है। तो सबसे पहले आप 9th में प्रायिकता के संबंधी जान चुके हैं। किसी भी घटना ए के लिए प्रायिकता पी ए, कोई घटना ए है तो पी ब्रैकेट में लिख दे, इसका मतलब है पी ए। तो प्रायिकता किसके बराबर होती है, ये आपने सूत्र याद रखना है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम जो हम चाहते हैं और कुल परिणाम जो सभी संभव परिणाम होते हैं। तो ये सूत्र याद रखना है प्रायिकता का। आपने हर सवाल में लगभग ये लिखा जाता है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। और किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से कम तथा 1 से अधिक नहीं हो सकती। एक तो आपने याद रखना है, जो प्रायिकता के सवाल है इसके आंसर 1 से कम ही आता है, 1 से कम आएगा। तो प्रायिकता जो है वो कम से कम 0 हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 1। 0 जहाँ 0 के बराबर, जहाँ 1 से छोटी, जहाँ 1 के बराबर, बस। तो किसी घटना, मान लो कोई घटना ए है तो उसकी प्रायिकता हम पी ए से लिखते हैं। पी ए का मतलब घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, और पी ए डैश ऊपर लगाओ तो इस घटना ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता। ये आपने याद रखना है। पी ए का मतलब तो होने की, और ए ऊपर ये डैश लग जाए, बार लग जाए ए पे, तो इसको हम बोलेंगे नहीं होने की। तो टोटल प्रायिकता 1 होती है, होने की प्लस नहीं होने की। ये तो घटित होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता दोनों को जोड़ दें तो उत्तर कितना आता है, 1। कुल प्रायिकता हमेशा 1 ही होती है। इसका मतलब अगर हमने होने की निकालनी है, दोनों का जोड़ 1 है, तो 1 में से नहीं होने की घटा देंगे, ये इधर आके घट जाएगा तो होने की आ जाएगी। अगर नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है तो 1 में से होने की प्रायिकता घटा देंगे। बिल्कुल आसान है। कुल प्रायिकता 1, ऐसा इससे संबंधित हम सवाल भी करेंगे आगे। नेक्स्ट देखो, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग लिखिए। 1 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है, कई बार पेपर में पूछा है। तो आपने इसका आंसर लिखना, किसी प्रयोग की सभी घटनाओं का योग 1 होता है। मैंने बताया मैक्सिमम प्रायिकता कितनी हो सकती है, 1। तो किसी प्रयोग की सभी घटनाओं का योग 1 होता है, ये आपने याद रखना है। और सिंपल सी बात, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, यदि पी ए ये एक घटना के घटित होने की प्रायिकता दी गई है 0.95 है, तो ए नहीं होने की प्रायिकता याद कीजिए। सिंपल सी बात है, मैंने कहा था नहीं होने के निकालना है तो 1 में से घटा देंगे। 1.00 लिख के 0.95 यहाँ लिख देंगे और इसको घटा देंगे 0.05। ये आंसर अपने पास आ जाएगा। घटाते समय कई बार बच्चे गलत कर देते हैं, यहाँ 0.5 लिख देते हैं, इसलिए मैंने करके दिखाया है 0.05 आएगा। पी ए नहीं होने की प्रायिकता किसके बराबर, ऊपर हमने सूत्र लिखा था 1 में से होने की प्रायिकता घटा देंगे 1 पी ए, 1 में से ये घटाया, ये 0.5 आंसर आ गया। तो ऐसा सवाल बिल्कुल आपने ये करना है अपने आप। यदि पी ए 0.65 है तो ए नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, ये ऊपर वाला सेम सवाल लिखना है, 1 में से ये घटा के आंसर लिख देना है। नेक्स्ट, यदि किसी छात्र द्वारा एक प्रश्न को हल करने की प्रायिकता 2/3 है तो छात्र द्वारा प्रश्न हल नहीं करने की प्रायिकता याद कीजिए। बिल्कुल सेम ऊपर जो हमने सूत्र लगाया था, प्रश्न हल करने की प्रायिकता 2/3 और नहीं करने की प्रायिकता निकालनी है तो 1 में से हल करने की प्रायिकता घटा देंगे। तो ये आंसर अपने पास आ जाएगा 1 - 2/3। इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 को इधर गुणा करेंगे 1 2, तो ये 1/3 आंसर आ जाएगा। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप आपने करना है। 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं। ये ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है। श्याम के जीतने की प्रायिकता क्या है, ये ज्ञात करना है। एक ही बात है, राम के जीतने की प्रायिकता 4/5 है और वो हारेगा तभी श्याम जीतेगा, तो उसके हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 में से घटा देंगे। ऐसा हिंट। चलो इसको राम की जो प्रायिकता है आर से लिख लेते हैं, इसको श्याम की एस से लिख लेते हैं। तो पी एस निकालना है हमसे, पी आर वाला घटा देंगे 1 - 4/5। तो ये आपने कंप्लीट कर लेना है। धन्यवाद।